नमस्कार, सुपरफास्ट राजधानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। आज पौष पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज कुंभ में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पूरी दुनिया से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दिन भर में 55 से 75 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। विश्व के सबसे धार्मिक समागम प्रयाग कुंभ के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संगम के तट पर 3200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में तंबुओं का शहर बसाया गया है और पूरे क्षेत्र को 9 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। आज 2019 का पहला चंद्र ग्रहण। ये चंद्र ग्रहण सुबह 9:04 से दोपहर 12:21 के बीच लगेगा। इस दौरान चंद्रमा लाल नजर आएगा, इसलिए इसे ब्लड मून ग्रहण भी कहा जा रहा है। आज लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। ग्रहण के दौरान चांद की रोशनी 30% ज्यादा तेज हो जाएगी और चांद रोज के मुकाबले आज 15% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे और भारत की सांस्कृतिक राजधानी की विरासत से रूबरू होंगे। वाराणसी में होने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत रविवार शाम गंगा आरती के साथ हो चुकी है, लेकिन औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए दुनिया भर के 50 से ज्यादा देशों के करीब 1,500 प्रवासी भारतीय वाराणसी पहुंचे हैं। इनमें सबसे ज्यादा दल मलेशिया से आया है। ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन बुधवार तक चलेगा। इस मौके पर वाराणसी पहुंच रहे प्रवासी भारतीयों का खास स्वागत किया जा रहा है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर जहां उनके आगमन पर फूल मालाओं से उनका वेलकम किया जा रहा है, तो वहीं वाराणसी के घाटों पर उनके लिए खास व्यवस्था की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि महामहिम मदद के लिए गुहार लाखों बेरोजगार युवाओं, संकटग्रस्त किसानों, वंचित दलितों और आदिवासी सताए गए अल्पसंख्यकों और बर्बाद हो गए छोटे व्यापारियों की है। वो आपके अत्याचार और अक्षमता से मुक्त होने की गुहार लगा रहे हैं। वो 100 दिनों में मुक्त हो जाएंगे। राहुल गांधी ने ये ट्वीट पीएम मोदी के उस बयान पर किया है जिसमें उन्होंने कोलकाता में आयोजित विपक्ष की रैली पर निशाना साधा था और कहा था, विपक्षी पार्टियां बचाओ 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 चिल्ला रहे हैं। केंद्र सरकार की नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को 1 फरवरी से 10% आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार से पहले 10% आरक्षण देने का कानून गुजरात और झारखंड में लागू हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाले कानून को योगी कैबिनेट के पास कर दिया जाएगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर कार्रवाई कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। कोलकाता में शत्रुघ्न सिन्हा के विपक्षी महागठबंधन की रैली में शामिल होने पर हुए पार्टी उनको जवाब 2 नोटिस भेज सकती है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने रविवार को कहा है कि भविष्य में बंदूक और राइफल के अलावा हम कई और संपर्क वाला युद्ध होते देखेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि सुरक्षा वालों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा कंप्यूटिंग पर जोर देने की जरूरत है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा है कि चीन नई प्रौद्योगिकी पर काफी धन खर्च कर रहा है, लिहाजा भारत को भी उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी। पाकिस्तान को लेकर उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है, लिहाजा सशस्त्र बलों को नई तकनीक को लागू करने के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन है। सदन में कई अहम विधेयकों पर चर्चा होगी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है। वहीं सदन में सत्र के दौरान हंगामे के आसार हैं। 2019 के रण के लिए जयपुर में आज प्रदेश बीजेपी का महामंथन होगा, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में जावड़ेकर, सैनी समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। राजस्थान में मिशन 25 के लिए कांग्रेस की मातापच्ची पूरी हो गई है। रविवार को लोकसभा की 6 सीटों पर फीडबैक लिया गया। रायशुमारी के दौरान सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम समेत जिलों के प्रभारी मौजूद रहे। रविवार को ही कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी विशेष अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को काम पर लगाएगी और पार्टी नेताओं को तत्काल फील्ड में काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक में प्रभारी मंत्रियों को लोकसभा चुनाव से पहले जिले के कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम गहलोत ने कांग्रेस संगठन को सुझाव दिया है कि अगले महीने कांग्रेस पदाधिकारियों के चिंतन शिविर के साथ कार्यशाला भी रखी जाए। सूबे में कांग्रेस की राफेल पॉलिटिक्स जारी है। राफेल के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए रविवार को कांग्रेस की ओर से राफेल मॉडल गाड़ी को रवाना किया गया। सीएम ने गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट जोधपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी सभी वादे पूरे करेगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन से विरोधियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश को मजबूर नहीं मजबूत सरकार चाहिए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपने गृह जिले झालावाड़ के दौरे पर हैं। रविवार को झालावाड़ पहुंचने पर राजे का जोरदार स्वागत हुआ। पूर्व सीएम के साथ उनके सांसद बेटे दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान राजे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता से छल कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसे वो पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा और बसपा एक साथ हो गए हैं, लेकिन इन पार्टियों के कुछ नेता गठबंधन से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंसूर ने याकूब कुरैशी को टिकट देने की आशंका पर चिंता जाहिर की है। कहा कि याकूब कुरैशी कट्टरपंथी विचार वाले हैं और इससे गठबंधन को नुकसान होगा। मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधनाथ सिंह ने बसपा प्रमुख मायावती पर दिए गए बयान पर खेद जताया। साधनाथ सिंह ने कहा है कि उनका किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 7 या 8 फरवरी को भोपाल आ सकते हैं, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं इस दौरान वो लोकसभा चुनाव को लेकर हुंकार भी भरेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है। वहीं पीसीसी में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का आज जिला स्तरीय प्रदर्शन करेगी, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में बोर्ड ऑफिस पर बीजेपी कार्यकर्ता जुटेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य सरकार पर बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार और प्रशासन दोनों ही गंभीर नहीं है। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को लेकर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से हमने एमपी को विकास के रास्ते पर आगे पहुंचाया था, कांग्रेस को भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर ट्वीट करके पलटवार किया है। कमलनाथ ने कहा है कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 था, अब वो हमें कोसने से पहले अपने गिरेबा में झांके। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े झूठे केस को वापस लेगी। विधि विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। पूर्व गृह मंत्री और रामपुर विधानसभा के विधायक ननकी राम कंवर ने यह कहकर भाजपा को झटका दे दिया है कि छत्तीसगढ़ में पेंशन राशि की समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी 70,000 रुपए कर्ज माफ किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। भोपाल के स्थानीय नेताओं ने राहुल गांधी से सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान को टिकट देने की मांग की है। भोपाल में करीना को कांग्रेस की ओर से टिकट देने की मांग पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाए, लेकिन ऐसा करना यह बताता है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है। मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवपुरी विधायक एक दिवसीय दौरे पर शिवपुरी पहुंची। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर बाईपास पर 34 करोड़ की लागत से बनने वाली उत्कृष्ट 4 लेन का भूमि पूजन करने के साथ साथ राजमाता सिंधिया प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। ग्वालियर में कुपोषण को लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का कहना है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण बीजेपी सरकार की देन है। इसे कांग्रेस सरकार 1 साल में 50% कम कर देगी। भूपेश कैबिनेट की आज बैठक बुलाई गई है। राज्य मंत्रालय ने सुबह 11 बजे से होने वाली इस बैठक में 4 नए जिले बनाने सहित आधा दर्जन फैसलों पर मुहर लगा सकती है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर सवर्ण आरक्षण कानून पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसे चुनाव के मकसद से बनाया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार ड्राफ्ट देखने के बाद भी इसे लागू करने का फैसला लेगी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने महासमुंद में रोड शो किया। 3 किलोमीटर तक रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री खैरा से छत्तीसगढ़ स्कूल तक गए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में बने स्काई वॉक का फैसला जनता पर छोड़ दिया है और इसलिए बीजेपी के शासनकाल में बने स्काई वॉक की उपयोगिता को लेकर कांग्रेस जन अदालत लगाने जा रही है। रायपुर में नए पीसीसी अध्यक्ष को लेकर पीएल पूनिया ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष बनाना राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है। इस मामले पर किसी मंत्री को टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि बैठक में तय हुआ है कि पार्टी विवादास्पद मुद्दों पर अपना पूरा रुख कायम रखेगी। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होने की नसीहत दी है। वैशाली में उन्होंने कल जनता का हवाला देते हुए कहा कि जनता एकजुट हो गई है, ऐसे में महागठबंधन के नेताओं को एकजुट होना जरूरी है। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव ने ममता बनर्जी की रैली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी में इतना दम नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी का सामना कर सके। ये महागठबंधन नहीं, डर बंधन है। कोलकाता में ममता सरकार की ओर से रैली में विपक्षी नेताओं के जुटान के विरोध में लोजपा ने पटना में करगिल चौक पर प्रदर्शन किया और महागठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। यूपी के कुशीनगर में जमीन के विवाद में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या का मामला सामने आया है। घर के बाहर जमीन को लेकर हुए विवाद में भाजपा के देहात मंडल के महामंत्री की पीट-पीट हत्या कर दी गई। जबलपुर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष मगन सिद्दीकी पर हमला का मामला सामने आया है, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने कांग्रेस के हनीफ जानी और अन्य 2 के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे की हत्या हो गई है। खेत में मनोज की लाश मिली। फिलहाल हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इंदौर में गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने 43 किलो गांजा भी जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 43 लाख रुपए बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के झाबुआ पुलिस ने बड़ी तादाद में पुराने नोटों के साथ 6 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनके पास से चलन से बाहर 41,50,000 रुपए के नोट मिले हैं। बरामद किए गए सभी नोट 1000 और 500 के हैं। इन लोगों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने झाबुआ बस स्टैंड से हिरासत में लिया है। रायपुर के होटल रिचार्ज में पुलिस ने छापा मारकर 4 युवक और 4 युवतियों को पकड़ा है। आजाद चौक इलाके में होटल रिचार्ज है। पुलिस को मुखबिर से होटल में देह व्यापार की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने एक वाहन में आग लगा दी, साथ ही बिजली कर्मचारियों के वाहन को भी लूट लिया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पूछताछ के नाम पर एक युवक की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद थाना परिसर में ही युवक ने जहर खा लिया। इस घटना के बाद थाना प्रभारी को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। जोधपुर के पौष इलाके शास्त्री नगर में चाकूबाजी की घटना से सनसनी फैल गई। दवाइयों के कमीशन को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए भंडारी अस्पताल के चेयरमैन बच्चों से स्कॉलरशिप के नाम पर 30,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। सूचना मिलने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए चिराग भंडारी को रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारियों का कहना है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। मंडला के कान्हा वन परिक्षेत्र में 1-2 साल के बाघिन का शव मिला है। शव से कई महत्वपूर्ण अंग गायब मिले, जिससे ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बाघिन का शिकार किया गया है। खंडवा में सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पावर प्लांट के केमिकल रिसाव से आसपास की नदी प्रदूषित हो गई है। इससे मछलियों और जलीय जीव पानी में दम तोड़ रहे हैं। वहीं विभाग ने चुप्पी साध ली है। कवर्धा में रविवार का दिन हादसों भरा रहा। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कवर्धा में पिकअप दीवार तोड़कर घर में घुस गई, जिससे मौके पर ही एक की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। कोंडा गांव की सिटी कोतवाली इलाके में कार और बस की टक्कर हुई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। झारखंड के बोकारो में सड़क हादसे में महिला की मौत हो गई।
जिरेडी के बारूडीह के पास अज्ञात वाहन ने NH 23 पर कर रहे महिला को अपनी चपेट में ले लिया। बिहार के भागलपुर में अनियंत्रित स्कॉर्पियो गाड़ी ने कई लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में जहां 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर के मोगापा सालोर स्थित बीडे में रविवार को अचानक भीषण आग लगी, जिसके बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। बिहार के किशनगंज में एक घर और 6 दुकानों में भीषण आग लगी, जिससे लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटना सिटी में लोगों ने जमकर बवाल काटा और एक हाइवा में आग लग गई। महिंद्रा शोरूम के पास हाइवा ने एक युवक को टक्कर मार दी थी, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने हाइवा को आग के हवाले कर दिया। मंदसौर के मुल्तानपुरा इलाके में स्थित बीजेपी नेता महेंद्र चौड़िया की टायर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को चपेट में ले लिया और 6 मजदूर झुलस गए, जिसमें 4 को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है। लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसारता जा रहा है। अब तक 49 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1200 के पार पहुंच गया है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्वाइन फ्लू बीमारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित के ड्राइवर को जांच में स्वाइन फ्लू का पॉजिटिव पाया गया। दुर्ग में स्वाइन फ्लू से मौत के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक व्यक्ति की भी स्वाइन फ्लू से मौत होना हमारी कमी है और वो हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मंदसौर में नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद की हत्या के बाद सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं इस सकल तेजी समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। जबलपुर में रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। लगभग 500 अभ्यर्थी परीक्षा देने बेंगलोर जा रहे थे। ट्रेन में सीट नहीं मिलने के कारण सभी अभ्यर्थियों ने हंगामा किया, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। महाराष्ट्र के सतारा जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई में प्रदर्शन करने की तैयारी में है। किसान ने कपकपाती ठंड में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। ये किसान 250 किलोमीटर की यात्रा कर मुंबई पहुंचे। इन लोगों ने सरकार से अपनी मांग तत्काल पूरा करने की मांग की। कोंडागांव में यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए और उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक मेगा कैंप लगाया। 1 दिवसीय इस कैंप में वाहन चालकों के दस्तावेज की जांच के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में स्थित एक कब्रिस्तान में नीम के पेड़ से दूध निकलने की घटना चर्चा का विषय बन गई है। नीम के पेड़ से दूध निकलने की खबर सुनते ही लोगों का जमावड़ा लग गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में डॉग शो का आयोजन किया गया। इस डॉग शो में तरह तरह की प्रजाति के डॉग नजर आए। जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, लेब्रा के अलावा कई अन्य नस्लों के डॉग ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाले दूसरे शिखर सम्मेलन के लिए जगह का चुनाव कर लिया गया है। शिखर सम्मेलन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा। ट्रंप ने कहा कि चयनित स्थान के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच फरवरी में होने वाले शिखर सम्मेलन की पुष्टि की है। आगामी सम्मेलन के जरिए दोनों देश परमाणु निरस्त्रीकरण का और वर्षों से चली आ रही शत्रुता को खत्म करने की कोशिश करेंगे। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने प्रशासकों की समिति से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए लगाए गए निलंबन को हटाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में विशेष आम बैठक बुलाने की से भी इनकार किया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है। अकरम ने कहा है कि मौजूदा क्रिकेटरों में उनकी यॉर्कर सबसे सटीक और सर्वश्रेष्ठ है। पाकिस्तान ने पहले वनडे में साउथ अफ्रीका को 5 विकेट से हरा दिया। पोर्ट एलिजाबेथ में खेले गए इस मैच में दक्षिण अफ्रीका 266 रन से टारगेट दिया था, जिससे पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन में मिसाल पेश की। तीसरे दौरे में यूक्रेन की डायना यास्टेरमास्का के खिलाफ मैच जीतने के बाद उन्होंने निराशा डायना के आंसू पोंछे और ढांढस बंधाया। साथ ही डायना की हौसला अफजाई भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।